और नॉन स्ट्राइक एंड पर कैप्टन जीतू गजरा। पिछले मैच में दोनों ने, जीतू गजरा ने बेहतरीन बैटिंग की थी और लेकिन हेमंत गजरा का बल्ला थोड़ा खामोश रहा। इस बार बटनेर ब्लास्टर को उम्मीदें होंगी हेमंत से कि आप बटनेर ब्लास्टर को अच्छा स्टार्ट देकर टीम को एक उच्च स्कोर की ओर ले जाने के लिए अपनी बल्लेबाजी की ताकत दिखाएं। सदैव जुको यूट्यूब ऑनलाइन निसेमिया भानुशाली युवा संघ हनुमानगढ़ जी तरफ से इन महामुकाबले के अंदर स्वागत अभिनंदन फिर सजी चुकी है। बटनेर ब्लास्टर बैटिंग करनी और पदमपुर बॉलिंग एंड थे बॉलर तैयार है, बैटिंग एंड थे हेमंत फुलिया तैयार रही है। बस कुछ ही पल का इंतजार और पहली बॉल आने सामने। बेहतरीन मुकाबला जिसकी दर्शकों को उम्मीद, खचाखच भरा हुआ ये ग्राउंड। पहली बॉल का इंतजार, बॉलर ने कदम स्टार्ट किया, मैच स्टार्ट। पहली बॉल को सम्मान दिया, टप्पा खाकर बॉल बाहर की तरफ निकली और अच्छी बॉल को सम्मान देना यही एक अच्छे बैट्समैन की निशानी है, उसका सम्मान किया। बेहतरीन नजारा, खचाखच भरा हुआ ग्राउंड, होम कंडीशंस। घुमाने का प्रयास था और मोहित की अच्छी बॉलिंग, राउंड द स्टंप जो बॉल कर रहे हैं। टप्पा खाने के बाद बाहर को बॉल लहराती है, बैट्समैन को खतरे में डाल सकती है वो। मोहित की अच्छी बॉलिंग। हेमंत भी अच्छे बैट्समैन है और निश्चित तौर पर इनका जब बल्ला गरजता है तो अच्छे खिलाड़ी, अच्छे बॉलर ढीले पड़ जाते हैं। लेकिन फिलहाल दोनों तरफ से सदी हुई गेंदबाजी। अच्छा शॉट था यहां पर और पहला चौका बटनेर ब्लास्टर के लिए। शानदार लेग साइड की जानिब 4 रन। दौड़ धमाकों की आवाज। बेहतरीन यहां पर शॉट था, अच्छी गेंद थी मोहित की, लेकिन उतना ही अच्छा लेग साइड के जानिब 4 रन। स्क्रीन पर हमारे अंपायर उपेंद्र जी और लेग साइड के अंदर पवन शर्मा, दोनों ही बेहतरीन अंपायर, काफी लंबा अनुभव क्रिकेट का और मैच को मुकम्मल कराने में अपनी भूमिका निभाते हैं। ऑन फील्ड अंपायर दोनों। फिर से उसी दिशा में खेला है, लेकिन इस बार फिर अच्छी फील्डिंग, लेकिन 4 रन। प्रयास अच्छा था लेकिन बॉल छिटक गई खिलाड़ी के हाथ से और इस ओवर का लगता हुआ ये दूसरा चौका। मोहित की गेंदें आग उगल रही है, लेकिन हेमंत का बल्ला गोले उगल रहा है। शानदार यहां पर दोनों की टक्कर, कौन जीतता है देखते हैं। हेमंत वर्सेस मोहित का मुकाबला। फिर सजीवी 3 ओवर का पावर प्ले। इस बार अच्छा सम्मान दिया, 1 रन के लिए खेला और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। नॉन स्ट्राइक एंड पर जीतू तैयार थे, 1 रन लेकर अब स्ट्राइक जीतू गजरा जो कि कैप्टन है। पहली बार सामना होगा मोहित के सामने। जिस मुकाबले का अच्छा यही जीतू की ताकत है और सिंगल रन लेकर हेमंत को स्ट्राइक, और यही इनकी प्लानिंग रहती है कि 1 रन देकर मैच को रोटेट किया जाए, आगे बढ़ाया जाए और बाद में जब खराब गेंदें मिलती हैं तो उसका अंजाम 6 रन और 4 रन के लिए। एक ओवर की समाप्ति पर 10 रन। दिनेश हैं। आक्रमण की बागडोर संभालेंगे पदमपुर की तरफ से, सामना करेंगे जितेंद्र। अच्छा शोर लेफ्ट साइड की तरफ फील्ड किया, 1 रन
हाई टेंशन मैच बटनेर ब्लास्टर्स वर्सेस पदमपुर। धुरंधर टीमें आमने सामने। हेमंत सामना करेंगे दिनेश का। ठीक हुआ, कैच लेने का प्रयास विकेट कीपर के द्वारा। एक रन मुकम्मल। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। बहुत ही मजे हुए विकेट कीपर है कप्तान नक्की। अच्छी विकेट कीपिंग के साथ साथ में कुशल नेतृत्व भी करते हैं टीम का। अच्छे बल्लेबाज, अच्छे इंसान। अगली बॉल उठा के खेलने का प्रयास था लेकिन शॉट ग्राउंडेड रहा। लॉन्ग ऑन के एरिया में बॉल फील्ड हुई। जब तक विकेट कीपर के पास थ्रो होता, एक रन दौड़ के पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। गेंद वापिस गेंदबाज के पास। सदी शुरुआत बटनेर ब्लास्टर की। वहीं पदमपुर ने फील्ड को कसने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेग एरिया में खेलने का प्रयास था। उसके बाद रन भी लेना चाहते थे लेकिन हल्की सी अपील की वहां पर। बल्लेबाज सुरक्षित। जो दर्शक अभी अभी आए हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि ये सेमीफाइनल, दूसरा सेमीफाइनल आज का पदमपुर और बटनेर ब्लास्टर के बीच खेला जा रहा है। मां आशापुरा क्रिकेट लीग सीजन 2। तो बाहर की बॉल, अंपायर का इशारा, वाइड। एक अतिरिक्त रन का इजाफा और टप्पा सही था लेकिन वाइड की बॉल। गति भी थी। कुल मिलाकर अच्छी गेंदबाजी। टॉप आउट किया हेमंत ने। जाने जाते हैं लंबे शॉटों के लिए। दोनों टीमों के बीच में थोड़ा सा गैप था। ये 4 रन है। अंपायर एक बार कंफर्म करें क्या ये 4 रन है? और 4 रन। अच्छी फील्डिंग का प्रयास था वहां पर। बहुत ही चुस्त और मुस्तैद फील्डर वहां पर पोजीशन किए हैं कप्तान ने। कुछ तालमेल की कमी। ये बॉल कुछ तालमेल की कमी। उठा के खेला है, खतरा हो सकता है। अच्छा प्रयास था, कैच ड्रॉप हुआ। घेरे का फायदा उठाने की कोशिश हेमंत के द्वारा। बहुत ही अच्छी कोशिश थी वहां पर फील्डर की पदमपुर के। जांबाज युवा खिलाड़ी कोई मौका देना नहीं चाहते हैं लेकिन ये कैच ड्रॉप हुआ। एक जीवन दान हेमंत के खाते में जुड़ता हुआ। स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन। 2 ओवर मुकम्मल बिना किसी विकेट के नुकसान पे बटनेर ब्लास्टर्स 20 रन हो चुके हैं। बेहतरीन शुरुआत जितेंद्र यहां से बटनेर ब्लास्टर को। जिस शुरुआत की जरूरत थी बटनेर ब्लास्टर को, वैसी शुरुआत हेमंत और जीतू ने दिलाई है और किस्मत का भी साथ रहा। एक ऊंचाई पकड़ता हुआ कैच फील्डर के हाथ से छिटक गया। गुलशन में अगर फूल खिलेंगे तो उसकी शोभा बढ़ेगी और 2 फूल इस गुलशन में, इस ग्राउंड में खिलते हुए जीतू और हेमंत इस
उपवन को सजाते हुए अपनी बैटिंग से और दर्शकों का खूब मनोरंजन करते हुए शानदार यहाँ पर मैच चलता हुआ। हेमंत की बल्लेबाजी को देखने के लिए दर्शक दीर्घा फुल हो चुकी है। शानदार यहाँ पर जीतू की क्लास, जिस तरह से उन्होंने पिछले मैच में स्ट्राइक के साथ रोटेट करके अपनी टीम का स्कोर बनाया था, कुछ उसी अंदाज में जितेंद्र की ये पारी। निश्चित तौर पर खराब गेंद को जितेंद्र 6 रन या 4 रन बनाने का मादा रखते हैं। बेहतरीन शुरुआत बटनेर ब्लास्टर की। गेंदबाजी की दाद देनी पड़ेगी, लेकिन फील्डर को भी साथ देना पड़ेगा, तब जाकर गेंदबाज अपनी आग उगलती गेंदों के साथ बल्लेबाज को दिक्कत में डाल सकता है। इस बार लॉफ्टेड शॉट है, हवा के अंदर बॉल है और बाउंड्री लाइन की तरफ पकड़ लिए गए हैं। अंपायर का इशारा यहाँ पर आउट। अच्छा शॉट था जीतू का, लेकिन बाउंड्री लाइन पर कैच होकर वापिस पवेलियन की तरफ जा रहे हैं और बटनेर ब्लास्टर को लगता हुआ ये पहला झटका। बेहतरीन यहाँ पर कैचिंग, फील्डर का साथ चाहिए बॉलर को, तभी बॉलर का हौसला बढ़ता है। कुछ उसी अंदाज में फील्डर ने यह कैच लेकर अच्छी बॉलिंग को अच्छा इनाम दिया है। बटनेर ब्लास्टर को लगता हुआ ये पहला झटका। अब पिछले मैच के हीरो परमानंद फूलिया स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। खतरनाक खिलाड़ी परमानंद फूलिया, लेकिन ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल बटनेर ब्लास्टर को पहला झटका और पदमपुर के खेमे में खुशी का माहौल। अच्छा, लेकिन बाहर निकलती गेंद और अंपायर का इशारा वाइड बॉल। अच्छी गेंदबाजी पदमपुर की तरफ से हो रही है। फील्डर्स ने भी अच्छे कैच पकड़े हैं और बेहतरीन बल्लेबाज सामने। उसी अंदाज में स्टार्ट किया है जिस अंदाज में छोड़ा था, और अंपायर चेक जरूर करेंगे इसको कि क्या है, जरूर चेक किया जाएगा इसको। काफी करीबी मामला है यहाँ पर, करीबी मामला है यहाँ पर, और चेक किया जा रहा है इसको। ऑफिशियल रिप्ले का वेट कीजिए अंपायर्स, देखा जा रहा है। निश्चित तौर पर अंपायर चेक करना चाहेंगे। 6 रन हमारी टेक्निकल टीम बारीकी से पूरे ग्राउंड के अंदर नजर रखे हुए। 6 रन का इशारा अंपायर का, और यहां पर व्हाइट बॉल का इशारा। जोरदार अपील थी, लेकिन व्हाइट बॉल। विकेट कीपर जो होते हैं थोड़े चालाक होते हैं, व्हाइट बॉल का ध्यान भटकाने के लिए अंपायर का जोरदार अपील करते हैं। विकेट कीपर में एक खूबी मान लो या फिर उनकी एक आदत होती है, लेकिन ये क्रिकेट का हिस्सा, हम स्वागत करते हैं इस चीज का। बहुत बहुत धन्यवाद। शानदार यहाँ पर मैच चलता हुआ, और फिर से अच्छी फील्डिंग यहाँ पर, और हेमंत आतुर है, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा फील्डिंग का भी। जिस अंदाज में परमानंद ने पिछला मैच छोड़ा था, उसी अंदाज में शुरुआत की है। खतरनाक प्लेयर और काफी दबाव बनाने का प्रयास पदमपुर का, और फिर से गुड लेंथ, बिल्कुल जड़ के अंदर बॉल थी, ऑफ स्टंप से बाहर निकलती हुई कीपर के दस्तानों में। बेहतरीन यहाँ पर शुरुआत। हमारे बीच में हमारे स्पॉन्सर बबलू जी बद्रा, पूजा क्लॉथ स्टोर के ऑनर पधारे हैं, धन्यवाद उनका। और बाहर जाती हुई गेंद से छेड़खानी करने की कोशिश, लेकिन अंपायर का इशारा वाइड बॉल। दोनों अंपायर बेहतरीन। पावर प्ले चलता हुआ, इस बार फिर वाइड बॉल। बॉलर समझते हैं कि ऑफ स्टंप से
बाहर बैट्समैन को खिलाया जाए ताकि इनर और आउट रेंज लगे और कीपर के दस्तानों में चली जाए। ये एक सोच रहती है हमारे बॉलर्स की, लेकिन उमदा बैटिंग करते हुए परमानंद फूलिया और हेमंत। इस बार स्लॉट के अंदर बॉलर हवा के अंदर भी है और यहां पर लगता हुआ बड़ा झटका बटनेर ब्लास्टर को, जो पिछली शुरुआत इन्होंने दी थी उसको लगातार जारी नहीं रख पाए और बटनेर ब्लास्टर को लगता हुआ ये दूसरा झटका। शानदार यहां पर बॉलिंग का नजारा पदमपुर के खिलाड़ी द्वारा दबाव बनाने का प्रयास और उसी दबाव में बटनेर ब्लास्टर को लगता हुआ ये दूसरा झटका। दबाव का नाम ही क्रिकेट है, हीरा जितना घिसेगा उतना ही चमकेगा और सभी खिलाड़ी बटनेर ब्लास्टर के तर्कस में तीरों की कमी नहीं है। कौन सा रामबाण चल जाए इसका कुछ कहा ना जा सकता, लेकिन फिलहाल पदमपुर दबाव बनाए हुए और इसी दबाव की पदमपुर को जरूरत थी और बॉलर ने उसी दबाव को कायम रखा। बेहतरीन गेंदबाजी पदमपुर की तरफ से। शानदार यहां पर ग्लांस किया है, फील्ड को बीट किया है, लेकिन एक रन दूसरे रन के लिए भी निकले हैं और 2 रन के साथ अच्छी आते ही अपना खाता खोला कमल फुलिया। फॉर्मर कैप्टन बटनेर ब्लास्टर के जब रफ्तार पकड़ते हैं तो घोड़ों की रफ्तार की तरह छक्के मारते हैं, लेकिन फिलहाल दबाव में टीम उसी दबाव से निकालने का प्रयास रहेगा। सिंगल से ही टीम को आगे बढ़ाने का प्रयास रहेगा क्योंकि अभी अभी विकेट गिरे हैं और इसी के साथ ओवर भी मुकम्मल, ओवर समाप्त, गुफ्तगू जारी। टीम का नाम 32 at the loss of 2 wickets in 3 overs। 32 रन बन चुके हैं 3 ओवर में बटनेर ब्लास्टर के। अगले बॉलर नाम लिख दिया, बॉलर का नाम है ना वो लिखना बाबू, बॉलर नाम बता दो। देव के हाथ में बॉल थमाई है कप्तान ने। नाम है ना कोई वो ही बता रहा है। कप्तान का भरोसा। सामना करने के लिए तैयार हेमंत। नॉन स्ट्राइक एंड पे साथ दे रहे हैं कमल फुलिया, बटनेर ब्लास्टर के युवा खिलाड़ी। अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी लाइन लेंथ देव के द्वारा। रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे, वाइड का इशारा अंपायर का। बहुत ज्यादा पार थी बॉल। मेरा आग्रह है पदमपुर के खिलाड़ियों से कृपया अंपायर के साथ सहयोग करें। आपकी टीम अच्छी खेल भावना के लिए जानी जाती है। तो फिर किसी का प्रयास था इस बार खेलने में सबको हो। बहुत अच्छी फील्डिंग, डायरेक्ट थ्रो, अंपायर ने आउट करार दिया है।
फील्डर कौन होता है? फील्डर नरेंद्र देखा वो जो मुझे ऐसा लगा है कि पहले उसके पैरों पे लगी है, उसके बाद में पहले पैर पे लगी फिर विकेट पे लगी। हाँ, ऐसे लगी है बॉल। इसके कमल के ना उसके विकेट की नहीं नहीं वो आउट तो आउट है, विकेट के ऐसे लगी ऐसे है। ऊपर आउट है लेकिन वो पाएगा बैटिंग जो लगी है ना पहले उसके तब नहीं बिल्कुल भी रिप्ले ये थ्रो तो पूरा था ही नहीं वही अभी जब कीपर का इतना क्लोज रन भाग रहे थे क्लोज क्यों भाग रहे थे ना दबाव में है टीम अंपायर का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य। शर्म कर लो डायरेक्ट हिट नहीं थी ना। डायरेक्ट हिट नहीं थी, कीपर के पैर के लग के बॉल फिर विकेट पे लगी। लगी है लेकिन तब भी रन आउट है क्या? हाँ वेस्ट बॉल है, वेस्ट बॉल क्यों नहीं हो पाया भाई? कौन आया? आशीष से क्या देखना नहीं आशीष से नरेश है नरेश लग रहा है नरेश 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 100% नरेश। नरेश आए हैं अगले बल्लेबाज। करारा झटका वहां पर बगनूर प्लास्टिक है। ऑफ साइड की तरफ बैक फुट ड्राइव किया, बॉल शूट किया आशीष चंद्र के। आउट है ना सब पे लगा दी ये आउट होता है क्या ऐसे रन से हाँ हाँ तो पूरा वार्निंग देता पहले वार्निंग देता है, फिर आउट होता है। हाँ नहीं मट गया अश्विन ने भी कहा था अश्विन से बात हुई आए थे दूसरी अभी क्या हुआ है? मैं वो आगे स्टार्ट ले गया है और एक्शन लेके आउट किया यार रिव्यू करेगा आउट से नहीं एक्शन कंप्लीट नहीं है। इसमें न्याय का ऐसे होता है ये एक्शन पूरा ऐसे लोगे और विकेट पे लगाओगे तो नो बॉल होती है यदि आप ये एक्शन कंप्लीट नहीं था, लगा दी तो आउट होता है। ये एक्शन कंप्लीट नहीं था। एक्शन एक्शन बॉलिंग एक्शन कंप्लीट नहीं था, उसके पहले हाथ से बॉल को विकेट पे हिट किया बॉलर ने। अकॉर्डिंगली आप निर्णय दे दीजिए अंपायर। और आउट करार दिया अंपायर ने। हेमंत भुलिया स्टार्ट लेना चाहते थे, कैजुअल रनिंग बिटवीन द विकेट्स। तो हेमंत को ध्यान रखना चाहिए ना ऐसे विकेट गवा इतना क्या 10 ओवर पड़े हुए हैं आधी टीम से क्या आउट कर लो है 36 पे 3 होगा। हो जाएगी फिर बात करते क्या विकेट नहीं वो क्या बोल रहे हैं रन आउट नहीं मारा क्या पहले? लेके आ मैं देखता हूँ क्या क्या फिर मैं देखता हूँ इधर जल्दी आ और इनको ट्रेन होना चाहिए ना, ये आपको एक चांस कौन आया कौन बल कौन आया सब देना 36 रन 3 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर जारी। बटने ब्लास्टर की मुश्किलें बढ़ती हुई। बड़ा मैच, बड़ा दबाव। बैट
बैट्समैन कौन नया है? अपने को नहीं पता है। राजू गजरा है यार, राजकुमार गजरा अपनी टीम में होता है। अच्छी गेंदबाजी, समान पूर्वक छोड़ा उसको, बॉल विकेट कीपर के ग्लव्स में सुरक्षित बिना किसी रन के। कितनी बोलोगे? बोला देख ले। कट किया ऑफ साइड की तरफ, गैप मिला वहां पर, 1 रन मुकम्मल, दूसरे रन का कोई प्रयास नहीं। अच्छा थ्रो, लेकिन कलेक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम। कप्तान वहां पर कुशल नेतृत्व करते हुए काफी आक्रामक फील्डिंग की सजावट की है कप्तान पदमपुर ने। लास्ट बॉल है, लास्ट बॉल है। अंतिम बॉल सम्मान पूर्वक खेला उसको बिना किसी रन के। ओवर मुकम्मल, स्कोर बढ़ता हुआ 37 at the loss of 4 wicket in 4 overs। जितेंद्र, काफी कुछ घटित हो चुका पिछले 10 से 15 मिनट में, और फिलहाल एक साझेदारी की जरूरत है यहाँ पर। बटनेर ब्लास्टर को एक अच्छी साझेदारी बटनेर ब्लास्टर को इस मैच में वापस ला सकती है। फिलहाल उसी की झलक हमने लास्ट बॉल पर देखी। राजू जी ने बॉल को सम्मान दिया और प्लेट किया, कोई हिट लेने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि यही खिलाड़ी की समझ होती है कि विकेट जब पतझड़ लग रहा है तो कम से कम वहां सिंगल और डबल के साथ ही संतुष्ट रहना पड़े। दोनों ही खिलाड़ी ग्राउंडेड प्लेयर, और उनकी कोशिश रहेगी कि सिंगल लेकर टीम पर जो दबाव बना है पदमपुर ने उसको कम किया जा सके और खराब बॉल को 6 रन या 4 रन के लिए भेजा जा सके। फिलहाल पदमपुर मुकाबले में आगे। स्कोरिंग करिए ना। 2 आत्मघाती जो रन आउट हुए खिलाड़ी कमल और हमारे हेमंत, बड़ा ही बटनेर ब्लास्टर को धक्का हुआ। इस बार अच्छा हवा में थी बॉल, लेकिन नो मैन लैंड्स में गिरी, कोई खतरा नहीं। इसी तरह से एक एक रन करके पारी को आगे बढ़ाना होगा बटनेर ब्लास्टर को, क्योंकि अभी ओवर काफी पड़े हैं, लेकिन विकेट जिस तरह से जा रहे हैं संभल कर खेलना होगा बटनेर ब्लास्टर को मुकाबले में बने रहने के लिए। इस बार बाहर की तरफ और वाइड बॉल। राजू स्ट्राइक एंड पर काफी कुछ भारी भरकम जिम्मेदारी राजू के कंधों पर, और निश्चित तौर पर दबाव ही क्रिकेट का नाम है, और जो दबाव में खेलता है वही खिलाड़ी है। उसी दिशा में प्लेट किया बॉल को सम्मान दिया। मिसफील्ड पर क्रिकेट की भाषा में कहा जाता है कि मिसफील्ड पर खिलाड़ी रन नहीं लेता है। ये क्रिकेट का एक, ये समझ लो कि एक अच्छी सोच है खिलाड़ी की, क्योंकि मिसफील्ड में भ्रम की स्थिति हो जाती है, ले या नहीं ले। यह अच्छी सोच राजू की। इस बार कलात्मक तरीके से खेला और बॉल सीधे खिलाड़ी के हाथ में, 1 रन मुकम्मल। इसी तरह से ही पारी को एक एक रन करके आगे बढ़ाना होगा, और उसी अंदाज में बटनेर ब्लास्टर के खिलाड़ी खेलते हुए प्लानिंग चलती हुई बटनेर ब्लास्टर के खेमे में कि कैसे उच्च स्कोर, बड़ा स्कोर बनाया जाए। फिलहाल पदमपुर ने दबाव बना के रखा हुआ है। शानदार यहाँ पर कलात्मक शॉट था, ऑफ साइड के जानी बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, 4 रन के लिए। पहला चौका इस दबाव को कम करेगा, नरेश का ये पहला चौका, और ऑफ साइड के जानिब 4 रन। ये चौका निश्चित तौर पर जो दबाव पदमपुर ने बनाया था उसको कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसी तरह की बल्लेबाजी की उम्मीद नरेश से। उसी अंदाज में, और
बॉल फिर निकल जाएगी बाउंड्री लाइन की तरफ। 4 रन के लिए बटनेर ब्लास्टर के नरेश कुमार के कंधों पर भारी जिम्मेदारी, और भारी जिम्मेदारी को उठाने के लिए जाने जाते हैं नरेश उसी अंदाज में बैटिंग करते हुए। जहां सिंगल है वहां सिंगल लेते हुए, और जहां 4 रन है, जो खराब गेम है उसका नतीजा, उसका जो हश्र होना चाहिए उसी अंजाम तक बॉल को पहुंचाते हुए ये 2 चौके निश्चित तौर पर बटनेर ब्लास्टर का कुछ हद तक दबाव कम करेंगे। बेहतरीन मुकाबला जिन दर्शकों ने टीवी सेट देरी से खोले उनको बता दूं कि ये महामुकाबला, महोत्सव का ये महामुकाबला पदमपुर वर्सेस बटनेर ब्लास्टर के बीच में चलता हुआ इस बार रिवर्स स्वीप का प्लान था लेकिन मुकम्मल नहीं हुआ। इसी के साथ ओवर मुकम्मल, वक्त गोचर। स्वागत है आपका MS-2 हनुमानगढ़ जंक्शन महाआयोजन महामुकाबले का दिन है आज। आप सभी का स्वागत है। विशेष अतिथिगण, हमारे दर्शकगण, हमारे भानुशाली परिवार और उपस्थित टीमें। कड़ा मुकाबला पदमपुर और बटनेर ब्लास्टर हनुमानगढ़ के बीच। समझदारी से खेला उसको, अच्छे तरीके से बॉल फील्ड की। वहां पर पदमपुर के खिलाड़ियों द्वारा कोई रन नहीं, कोई खतरा नहीं उठाना चाहते। यहाँ पर इस बार उठा के खेलने का प्रयास था, बीट में बॉल विकेट कीपर दस्तानों में सुरक्षित बिना किसी रन के वापस गेंदबाज के पास। खेला नॉर्मल लैंड सुरक्षित है, 1 रन देने से नहीं रोक पाएंगे। अच्छी फील्डिंग वहां पर कुछ के द्वारा। पदमपुर की टीम अपने जुझारूपन के लिए जानी जाती है, कसावट के लिए जानी जाती है। फील्डिंग की कसावट आप देख रहे हैं। ड्राइव किया, सुंदर शॉट नरेश के बल्ले से निकला। बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पर, 1 रन मुकम्मल। उठा के मारना चाहते थे, कामयाबी हुए राजकुमार गजरा, और ये छक्का शानदार से राजू का बल्ला दर्जे का तो बरसात होगी। यह फोरकास्ट वेदर डिपार्टमेंट से आ चुका है। राजू हीटर बल्ला काफी दिनों से खामोश था। संकट मोचक पारी खेलने की उम्मीद, बटनेर ब्लास्टर की शुरुआती मुश्किलें से उबारने की कोशिश जारी है। वहीं पदमपुर अपना 100% जो खेल क्षमता है उसका प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल मैच, बड़ा मैच है आज। सम्मानपूर्वक समझदारी से खेला उसको, जब तक गेंद को गेंदबाज ने फील्ड किया बिना किसी रन के। ओवर मुकम्मल, अंतिम बॉल पे कोई रन नहीं था। बेहतरीन बटनेर ब्लास्टर 56 रन 4 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर की समाप्ति पर 56 रन बन चुके हैं। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, 4 विकेट के नुकसान पर 56 रन बटनेर ब्लास्टर। रन रेट तो जितेंद्र बेहतरीन है, लेकिन जो विकेटों का पतन है वो लगातार जारी है। लेकिन फिलहाल राजू और नरेश ने पारी को संभाला है और
पिछले ओवर में हमने देखा है गगनचुंबी छक्का। निश्चित तौर पर टीम का मनोबल बढ़ेगा। नरेश की क्लास और जीतू की हिटिंग पर निर्भर करेगी। बटनेर ब्लास्टर की जो प्लानिंग है, यहाँ पर फील्ड को फैला दिया गया है, कवच क्षेत्र में एक प्लेयर को मौजूद रखा गया है और फिर से एक रन आसानी से पदमपुर ने पूरी तरह से दबाव बना रखा है, लेकिन उसी दबाव में भी बटनेर ब्लास्टर के खिलाड़ी अपनी यहाँ पर बेहतरीन शॉट था और उतनी अच्छी फील्डिंग, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। महामुकाबला इस महोत्सव का चलता हुआ और बेहतरीन मैच का आनंद लेते हुए लोग इस बार रन था नहीं, लेकिन फिर भी ओवरथ्रो का एक रन। रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी रखनी होगी, क्योंकि बटनेर ब्लास्टर के 2 खिलाड़ी इससे पहले रन आउट हो चुके हैं और रन आउट क्रिकेट की भाषा में काफी खतरनाक वर्ड है, जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा। बेहतरीन यहां पर उठाने का प्रयास था, कीपर को ऊपर बनाया गया है और ये टीम की एक स्ट्रेटजी है, कीपर को ऊपर बनाकर दबाव बनाया जाए ताकि बैट्समैन क्रीज से बाहर ना निकले। कीपर बिल्कुल ऊपर और बेहतरीन यहां पर फील्ड की सजावट। इस बार हवा के अंदर बॉल है, आकाश के अंदर बॉल है और नोमैन लैंड दिखाई नहीं दिया, सूरज की रोशनी, लेकिन खिलाड़ी सुरक्षित। 2 रन मुकम्मल। हवा और ऊंचाई के साथ बॉल थी, गति नहीं पकड़ पाई बॉल और राजू के लिए ये गनीमत रही कि बॉल किसी के हाथों में नहीं आई। बटनेर ब्लास्टर की सांसें एकदम एक बार तो बंद हो गई थी, लेकिन फिर से चालू। बेहतरीन मुकाबला। इस बार गुगली फेंकी थी, यहाँ पर गुगली होती है, पड़ने के बाद तेजी से निकलती है बॉल और बैट्समैन पूरी तरह से चूके यहाँ पर। इसी के साथ ओवर मुकम्मल, गुफ्तगू जारी। इकसठ रन बटनेर ब्लास्टर बना चुकी है। 60 पूरी है। कितने हैं सर? 61 ही है। 61 है 60 क्या बोल रहे हैं? हमें तो 60 क्या मैसेज करें? अपने आपको आपको कह रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। अपने को बोल रहे हैं कि दोनों सही है कि अपने? आपके दोनों स्कोरिंग देखो, 1 2 3 4 4 को आए हैं, 5 रन आए हैं, 5 रन आए, 5 3 सिंगल 1 डबल। 61 का स्कोर हो चुका है। पैनी नजर स्कोरर की, कैमरामैन की, बच नहीं सकते रन। निश्चित हो जाइए, आप अपने खेल पर ध्यान दीजिए और बेहतरीन यहाँ पर टैली स्कोरिंग, ऑनलाइन स्कोरिंग, ऑफलाइन स्कोरिंग, उसके बाद आपको स्कोर बताया जाता है। फिलहाल बेहतरीन मुकाबला आप देख रहे हैं और जितेंद्र जी, क्या लगता है बटनेर ब्लास्टर कितना स्कोर यहाँ प्रेडिक्ट कर रही होगी और किस तरह की प्लानिंग अभी उनके खेमे में चल रही होगी और क्या ये दबाव जो बनाया है पदमपुर ने, ये इसका सामना ब्लास्टर कर पाएगी या फिर कुछ और परिणाम होंगे? देखो किशन जी, सबको खेलने का मौका मिलना चाहिए। फोटो लगी हुई? अच्छी फील्डिंग, वहाँ पर प्रयास अच्छा था लेकिन रन लेने से नहीं रोक पाए। 1 रन दौड़ के पूरा किया, नरेश कुदरत के बल्ले से निकला हुआ शॉट। किशन जी, क्या होता है कि एक दिन होता है खिलाड़ी का, कभी कभी
बहुत ही अच्छा तालमेल, शॉट अच्छा था लेकिन फील्डिंग उतनी अच्छी, कोशिश अच्छी थी, बॉल छिटकी, गेंदबाज ने भी बॉल को पकड़ने का प्रयास किया। यही होता है अच्छा तालमेल, कोऑर्डिनेशन, खेल भावना यही होती है, एक दूसरे का साथ देना। इस बार राजू के बल्ले से लॉन्ग ऑफ की तरफ शॉट अच्छा था। धोनी के जैसे दमखम वाले शॉट लगाने के लिए माहिर हैं राजू गजरा। 1 रन मुकम्मल। अरे इसको वापस भेजा है बल्ला। बल्ला चेंज या खिलाड़ी चेंज, अंपायर कंफर्म करें। नरेश रिटायर हुए हैं और उसकी जगह पे आए हैं मनोज फुलिया। अगर मनोज फुलिया तो हाथ उठा के धन्यवाद आपको। नाइट वॉचमैन नो मैंस लैंड में बॉल आते ही उठाया, कप्तान ने जिम्मेदारी दी थी। अच्छा थ्रो वहां पर, दो रन दौड़ के पूरे किए। मनोज भुलिया ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए मशहूर है। आती हवा में खेला शॉट, लेकिन गनीमत रही कि वहां पर खिलाड़ी नहीं था, इसलिए सुरक्षित 2 रन मिले आपको। फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली कप्तान लक्की के द्वारा। उठा के खेला है, बॉल हवा में है, देखना है। कैच अच्छा, कोई आउट, शॉट अच्छा था, कैच भी अच्छा। एक बार बॉल छिटकी थी हाथ से, लेकिन कोई गलती नहीं की उसको दोबारा लपकने में फील्डर ने। एक और विकेट का पतन, बटनेर ब्लास्टर संजीव गजरा आए हैं अगले बल्लेबाज। टिक के खेलना होगा, एक समान स्कोर। समान स्कोर के लिए सदी हुई पारियां खेलनी पड़ेंगी यहाँ पे बटनेर ब्लास्टर को। फुल किया है। फुल शॉट, 1 रन कंप्लीट। अच्छा थ्रो वहां पर, गुड कलेक्शन बाय विकेट कीपर कैप्टन लक्की। ओवर मुकम्मल, 5 ओवर की समाप्ति, 66 रन। ये ना 5 ओवर हुआ ना। ओवर कितने हो गए? ओवर गर्मी ज्यादा है। कितना हुआ? 66 है। बता देते हैं। कृपया भरोसा रखें, पदमपुर की टीम से मेरा आग्रह है। 8 हो गए। समाप्त हो गई। हाँ समाप्त हो गई। दिनेश बेहतरीन यहाँ पर बॉलिंग का मुजाहरा, स्पिनर अटैक लगाया गया है संजू के लिए। और अब 2 ओवर का खेल शेष रहा है, 12 गेंदें। बटनेर ब्लास्टर को अच्छा गेम दिखाना होगा यहाँ पर। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी 2 ओवर में, और जितना ये स्कोर 2 ओवर में रहेगा वही हार जीत का मार्जिन तय करेगा। बेहतरीन यहाँ पर बैटिंग करनी होगी बटनेर ब्लास्टर को। राजू को अब रिस्क लेना होगा और इस बार
एक एक रन के साथ पारी को आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ गेंदों का गेम शेष इस इनिंग का, और काफी सभी हुई गेंदबाजी पदमपुर की तरफ से जारी। स्लो डिलीवरी बॉलर्स के साथ, बॉलर बैट्समैन के साथ खेल रहे हैं। काफी ललचा रही हैं गेंदें उनकी, लेकिन बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं। इस बार एक रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा और राजू के पास स्ट्राइक। काफी कुछ निर्भर करेगा बची हुई गेंदों पर, और अच्छे स्कोर के लिए राजू का अंत तक टिके रहना जरूरी। उठाने की कोशिश थी यहाँ पर, जोरदार अपील स्टंपिंग की, लेकिन अंपायर टच से मस नहीं हो रहे। बेहतरीन अंपायरिंग का मुजाहरा यहाँ पर पवन शर्मा के द्वारा। इसी के साथ ओवर समाप्त और गुफ्तगू जारी। तो फिर जा सकता हूँ। फिर तू चला जाना, फिर वहाँ नहीं, तेरे को बैठना ही है, तुम्हारी बैटिंग भी तो आएगी। बैठूंगा फिर। हाँ बैठे रहना तेरे को लास्ट में। हाँ मेरे को मस्त देखने लगी। बोल जरा मैं दे लो, मैं दे लो। फर्स्ट वाला प्रदीप गजरा है। प्रदीप के रिटायर कर दिया, बताना था और बता दिया वो संजू को रिटायर किया है, प्रदीप वहाँ आया। बेहतरीन अंतिम ओवर चलता हुआ यहाँ पर। काफी प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बॉल और बैट का कोई संबंध नहीं। बहुत कुछ निर्भर करेगा बची हुई गेंदों पर। तो वहां फिर से आउट होने का चांस, और इसी के साथ खिलाड़ी आउट। बैट्समैन है आशीष, हाथ खड़ा करें। हाँ, आशीष पुलिया बैट्समैन। ये रन आउट राजकुमार गजरा रन आउट हुआ। अब कौन आया है, कौन आया ये? ये आया आशीष पुलिया। कितनी बॉलें बची हैं? प्रदीप कीपर चेंज है। प्रदीप स्ट्राइक लेंगे। बची हुई गेंदों पर प्रयास रहेगा, और 4 रन के लिए बिल्कुल ये 4 रन नहीं है, ये पटने ब्लास्टर की उम्मीदों को जिंदा रखने का चौका है। बेहतरीन शॉट जो डेथ ओवर में इस तरह की बैटिंग की जाती है, उसी का ही एग्जाम्पल सेट करते हुए यहाँ पर प्रदीप 4 रन, यहाँ पर बेहतरीन 4 रन। और यहाँ पर खतरा हो सकता है।
लेकिन ऑफिशियल वेट रहेगा डिसीजन का। और फिर से गलती पर गलती करते हुए खिलाड़ी और ऑफिशियल डिसीजन का वेट रहेगा और अंपायर का इशारा यहाँ पर आउट करार दिया गया है अंपायर को। और कितने रन है अंपायर ये हमें बताएं, कितने रन मुकम्मल हुए हैं। ऑफिशियल इशारे का हमें इंतजार रहेगा। अंपायर पवन शर्मा बताएं कितने रन मुकम्मल हुए हैं यहाँ। एक रन और बैट्समैन को आउट होना। इसी के साथ बटनेर ब्लास्टर की जो पारी है वो समाप्त हो चुकी है और जो स्कोर है बटनेर ब्लास्टर में 75 रन बटनेर ब्लास्टर ने बनाए हैं और 6 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर में मैच को जीतने के लिए पदमपुर की टीम को 76 रन बनाने होंगे 10 ओवर में। कांटे की टक्कर। बाकी देखते हैं कि कौन फाइनल की जो ट्रॉफी है उठाएगा फाइनल में पहुंचकर, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल पदमपुर के हौसले और उसी के साथ ही कैप्टन, वाइस कैप्टन और MACL फर्स्ट के कैप्टन कमल के बीच गुफ्तगू एक सोची समझी रणनीति के साथ बढ़ना होगा आगे यहाँ पे बटनेर ब्लास्टर को, ताकि स्कोर को वो सेव कर पाए, मैच को अपने पाले में रख पाए। देखना होगा यहाँ पे बॉलर क्या कमाल कर पाते हैं अपने बॉलिंग से। तो इसी के साथ ही दोनों ही बल्लेबाज मैदान में और यहाँ पे हेमंत के द्वारा इस मैच की, इस इनिंग की पहली गेंद गेंदबाजी में हेमंत सामना करेंगे लकी का। और ये पहली गेंद देखना होगा। गेंद होती है ना तो मत बोला सोलह गिनती का कदम पूरा करना है। वही उठा के खेलने की कोशिश कामयाब भी हुए हैं कुछ हद तक। 6 रन छक्के से आगाज किया है अपनी पारी का दिनेश ने। स्कोर करता हुआ 7 रन। धमाकेदार आगाज, इरादे जाहिर कर दिए हैं पदमपुर ने। वापिस घुमा के शुरू कर दिया लेफ्ट साइड की तरफ। 4 रन। सनसनाता हुआ चौका, बहुत ही अच्छे बल्ले वाले दिनेश के द्वारा बॉल मुहैया करवाई जाए जल्दी से जल्दी, ताकि मैच को सुचारू रखा जाए। मैच कुछ समय के लिए रुका हुआ है क्योंकि बॉल जो है वो फील्ड से आउट हो गई थी, बाहर चली गई थी। सहयोग के लिए धन्यवाद। महाशयपुरा क्रिकेट लीग सीजन 2 का आयोजन
हनुमानगढ़ की धरती पर हो रहा है सेमीफाइनल नंबर 2 के साक्षी हैं आप। भागवशाली समाज के युवा साथियों के बीच ये महासंग्राम महामुकाबला होता हुआ हवा में खेला हुआ शॉट यस सर यहीं से दिख रहा है 6 रन। बहुत ही आक्रामक फेवर यहाँ पर थोड़े से दूर खेला गया उसको बाउंड्री लाइन के बाहर फेंक रहे हैं दिनेश। दोनों एंड से बल्लेबाजी करने में माहिर हैं, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी। पदमपुर ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं कि भाई हमें जल्दी जाना है या भूख लगी है सर। हल्के हाथों से खेला आउटसाइड की तरफ फील्ड किया था तब तक वहां पर 1 रन दौड़ के पूरा किया। बहुत ही अच्छी रनिंग बटन में विकेट। कप्तान लक्की और दिनेश की जोड़े मैदान पर कमाल बचाती हुई, बहुत अच्छा तालमेल। यहाँ पर अपील है, देखते हैं अंपायर का इशारा क्या होता है। अंपायर साहब आपस में ओ लाला टीम आ रही है। बेटा आवेश में नहीं आना है बेटा, आपको जाके बताया ना बेहतरीन यहाँ पर शुरुआत आपके प्लेयर बैठे हैं ना वहाँ पे कर रहे हैं। पदमपुर की दबाव बनाने का प्रयास था अंपायर पर, लेकिन अंपायर टस से मस नहीं हुए और सुखद पदमपुर के लिए। बॉलिंग चेंज मनोज फूलिया सेकंड ओवर लेकर आए हैं। काफी महंगा ओवर साबित हुआ हेमंत का। अच्छी गेंदबाजी करनी होगी बटनेर ब्लास्टर को इस मैच में बने रहने के लिए। फिलहाल पदमपुर ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए। ऑफ साइड लेग साइड के जानिब हेमंत फूलिया और पॉइंट शॉर्ट थर्डमैन शॉर्ट कवर मिडॉन और लॉन्ग ऑन को थोड़ा सा आगे 2-3 ओवर का पावर प्ले, 2 खिलाड़ी बाहर, बाकी सारे खिलाड़ी 30 यार्ड सर्किल के अंदर। हेमंत फूलिया लेग साइड में बाहर खड़े हैं और इधर धर्मेंद्र गजरा कवर क्षेत्र के जाने बाहर है, बाकी पूरी फील्ड अंदर है। और पूरा प्रयास रहेगा पदमपुर का कि इस पावर प्ले के दौरान ज्यादा से ज्यादा स्कोर बनाया जाए। मनोज फूलिया सहमे कदमों के साथ इस बार खेलने की कोशिश की, लेकिन 1 रन के साथ संतुष्ट करना पड़ेगा पदमपुर के खिलाड़ी को। अच्छी बॉल और पहली बॉल पर 1 रन। बटनेर ब्लास्टर यहाँ की होम टीम है, अपने होम कंडीशन में खेलती हुई काफी लोकल दर्शक सपोर्ट करने के लिए मैदान में है। और अच्छा था यहाँ पर अपनी बेहतरीन फील्डिंग, लेकिन सुरक्षित। अच्छी 2 बॉलें मनोज ने लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग कर रहे हैं, खेल रहे हैं और खिला रहे हैं। और यही एक प्लानिंग के तहत रूल दे रहे हैं ऑफ साइड के जानिब, लेकिन ऑफ साइड से लपेटकर उसको लेग साइड में लेकर मारा गया शॉट और 1 रन मुकम्मल।
अच्छी फील्ड सजावट यहाँ पर कैप्टन जीतू गजरा की तरफ से। इस बार पैरों पर बॉल थी, निमंत्रण था यहाँ पर और बॉल फाइनल की जानिब 4 रन के लिए दंदना थी। जब पूरी फील्ड लेग साइड के अंदर है तो आप पैरों पर बॉल नहीं दे सकते, पैरों पर देंगे तो इस बॉल का अंजाम 4 रन होगा और एक खराब गेंद और उसका नतीजा 4 रन। निमंत्रण था यहाँ पर, पैरों पर बॉल थी और लक्की जो लेग साइड के मशहूर प्लेयर हैं 4 रन के लिए। फिलहाल पदमपुर जिस शुरुआत की उम्मीद थी वैसी शुरुआत दोनों ओपनर्स ने दी है। काफी लोकल दर्शक होम जो क्राउड है वो पहुंच रहा है। ये अच्छी लाइन है और लेकिन थोड़ा सा अंदर रखना होगा इसको। बॉल टप्पा खाने के बाद काफी बाहर की तरफ जाती हुई और अंपायर का इशारा अवॉइड बॉल। पीछे इस बॉल के लिए धर्मेंद्र जी गजरा फील्ड पर है और फील्ड के अकॉर्डिंग मनोज पुरिया बॉल करते हुए। जो प्लानिंग थी लेकिन अंपायर का इशारा अवॉइड बॉल। ऑफ टर्न से बाहर बोले और फील्ड भी उसी के अकॉर्डिंग तैनात। पीछे इस बार फिर से लेकिन बाउंड्री से बाहर ये चले गए और 6 रन। अच्छी यह फील्ड की थी जीतू ने लेकिन इसको 6 रन बचाने में नाकाम और खिलाड़ी भी सुरक्षित। फिर से वाइड बॉल। ये लक्की की जो बैटिंग की क्लास है, ये लेग साइड और जो पैरों पर अगर आप इनको बोल देंगे तो निश्चित तौर पर उसका अंजाम 4 रन 6 रन होगा। इस बार क्लास को दिखाते हुए यहाँ शॉर्ट थर्ड मैन को बीट किया और बॉल चली गई शॉर्ट थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ 4 रन के लिए। जो थर्ड मैन का फील्डर है वो घेरे के अंदर था, उसी का फायदा उठाया, सिर्फ दिशा दिखाई बॉल को और बॉल चली गई बाउंड्री लाइन की तरफ 4 रन के लिए। इसी के साथ ओवर समाप्त। गुप्तगू जारी। कितने नंबर तेरे पास है? 38 कितने? 38 और बता देता हूँ। 3 सिंगल आए, 4 आए, फिर 2 वाइड, फिर वाइड, फिर 4। 3 सिंगल आए, फिर 4, फिर 3 वाइड है, 6 है, फिर 4 है। कितने रन हो गए? 38 कितने ओवर में? 2 ओवर में और पदमपुर का बढ़ता हुआ स्कोर 2 ओवर में 38 रन 38 रन। आधा सफर पदमपुर तय कर चुका है और अब बचे हुए रनों को रोकने के लिए ब्लास्टर की टीम को संघर्ष करना होगा। अभी भी पावर प्ले का 1 ओवर बाकी है। इस पावर प्ले के ओवर के बाद फील्ड जो रिस्ट्रिक्शन है वो खुल जाएगी, लेकिन फिलहाल पदमपुर गेम में आगे। बिल्कुल यहाँ पे दबाव बटनेर ब्लास्टर पर। बहुत ही उम्दा किस्म की बल्लेबाजी यहाँ पे पदमपुर के द्वारा और अब गेंदबाजी की कमान संभालने जा रहे हैं यहाँ पे कमल। देखना होगा कि कैसा कमाल कर पाते हैं ये अपनी गेंदबाजी से।
एक सेट प्लानिंग के साथ गेंद को थमाया कमल ने। पहली ही गेंद पे उठा दिया है यहाँ पे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। बेहद ही खराब शुरुआत यहाँ पे कमल की गेंदबाजी से, और टीम का स्कोर हुआ यहाँ पे स्कोर मत बताओ। यहाँ पे बचाव का प्रयास, पर जो भी आए रन आने चाहिए। थोड़ा मिसफील्ड भी हुआ फील्डर वहीं पे। इस बार फिर से जोरदार अपील और अंपायर का इशारा, यहाँ पर आउट। बड़ी मछली जाल में काफी देर से ब्लास्टर की टीम संघर्ष कर रही थी और उस संघर्ष का परिणाम ये हुआ कि 1 विकेट पदमपुर का लेकर इस मुकाबले में थोड़ा सा इनका जो वापसी का प्रयास है वो मुकम्मल हुआ, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है। बड़ा खतरा मैदान पर है। अगर ये मैच जीतना है तो लक्की शर्मा का विकेट अहम भूमिका में, और कैप्टन जीतू गजरा की ये कोशिश रहेगी। बैट्समैन नेम हाँ जी नरेंद्र अच्छा गोल, उसको अच्छा सम्मान सिंगल के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। हमारे वीडियोग्राफर और कैमरामैन काफी अलर्ट, हर एक चीज को आपको ऑनलाइन दिखा रहे हैं और सुबह से लेकर शाम तक कैमरे की नजर में ये पलों को कैद कर रहे हैं। बेहतरीन इनका वीडियोग्राफी। अच्छी बॉल थी, यहाँ पर सीरीज जड़ में थी। अगर यहाँ थोड़ा सा मिस टाइम होता तो निश्चित तौर पर ये विकेटों के अंदर चली जाती, लेकिन फिलहाल लक्की सुरक्षित, और लक्की का जो विकेट है वो अहम भूमिका में है। और बटनेर ब्लास्टर भी पूरा जोर लगा रही है कि 1 विकेट हासिल करके कैसे न कैसे पदमपुर पर दबाव बनाया जाए, लेकिन लक्की मजे में खिलाड़ी। इस बार फिर से, लेकिन निश्चित तौर पर 1 रन यहाँ पर लक्की के लिए। अच्छा ओवर था ये। पहली बॉल पर 6 रन खाने के बाद अच्छी रिकवरी की है कमल ने, और 1 विकेट के साथ अच्छा ओवर, और इसी के साथ 3 ओवर की जो रिस्ट्रिक्शन थी इस यार्ड सर्किल के अंदर, 2 खिलाड़ी बाहर रह सकते थे घेरे से, वो खत्म होती हुई कुछ हद तक बटनेर ब्लास्टर अब राहत की सांस लेगी कि अब फील्ड को फैला दिया जाए और दबाव बना जाए पदमपुर पर। 3 ओवर की समाप्ति पर बढ़ता हुआ स्कोर 48 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बनाने कितने क्षेत्र हैं? क्षेत्र बनाने कितने रहेंगे पहले? पदमपुर को जीतने के लिए मात्र 28 रनों की आवश्यकता है। 28 रन पदमपुर फाइनल में, और 9 विकेट अगर बटनेर ब्लास्टर लेती है तो बटनेर ब्लास्टर फाइनल में। ये तो वक्त बताएगा, लेकिन
फिलहाल पदमपुर मुकाबले में आगे। अब जीतू गजरा के कंधों पर भारी जिम्मेदारी कैप्टन की भूमिका में है और प्रयास रहेगा कि लक्की का विकेट लेकर इस रन गति को थोड़ा सा रोका जाए। लेकिन आज पदमपुर का दिन है और उसी दिन का पूरा फायदा उठाते हुए ओपनर बैट्समैन लक्की सामना करेंगे जीतू का। अच्छी बॉल थी, पूरा सम्मान दिया उसको और पॉइंट के जानिब 1 रन मुकम्मल लक्की के लिए। फील्ड को पूरी तरह से फैला दिया गया है और पदमपुर के बैट्समैन भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। सिंगल के साथ भी वो इस मैच को जीत सकते हैं। तो पूरी तरह से पदमपुर ने दबाव बनाया हुआ है ब्लास्टर्स पर। अच्छी स्लो आर्म डिलीवरी थी, गच्चा खा गए बैट्समैन, मारना चाहते थे लेग साइड के जानिब और पूरी तरह से मिस टाइम हुआ। इस बार स्लॉट में पैरों पर बॉल दे दी और पैरों पर अगर बॉल दोगे खिलाड़ी के तो यही इस गेंद का अंजाम होगा। और 6 रन। काफी दर्शक जो है इस मैच को देखने के लिए आए हैं। भानुशाली युवा संघ हनुमानगढ़ आपका स्वागत अभिनंदन करता है। फिलहाल पदमपुर, पूरा पदमपुर इस मैच को ऑनलाइन देख रहा है और पदमपुर में फिलहाल खुशी की लहर डोल धमाकों के साथ यहां पर पदमपुर की टीम को सपोर्ट करती क्राउड। इस बार फिर से लॉफ्टेड शॉट का प्रयास था लेकिन पूरी तरह से मिस टाइम हुआ और कोई स्कोर नहीं। ब्लास्टर की टीम जिन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्थाएं आप लोगों के लिए की, इस बार फिर से स्लॉट में लेकिन खतरा हो सकता है यहां पर और 6 रन की जानिब। काफी महंगा ओवर साबित होता हुआ और बटनेर ब्लास्टर की उम्मीदों को झटका देता हुआ ये छक्का। फिलहाल पदमपुर में और डगआउट में भी खुशी का माहौल पदमपुर के। इस बार फिर से बॉल गई आकाश में सूर्य के प्रकाश में और बटनेर ब्लास्टर की उम्मीदों को लगता हुआ ये झटका। काफी निराश होंगे अपनी बॉलिंग से जीतू और यहां पर पदमपुर इस मुकाबले में आगे। कंफर्म करो कितने हो गए यार? ऐसा नहीं स्कोरिंग करो भाई। कितने हो गए? स्कोर कितना और कितने चाहिए? 67 है। दूसरे तो मतलब लाइटिंग बनाए रखो आपस में। और अभी जीतने के लिए मात्र 9 रनों की दरकार पदमपुर को और इस मैच में अब पदमपुर पूरी तरह से हावी है और पदमपुर का डगआउट पूरी तरह से खुश। लेकिन मैच में जब तक अंतिम गेंद नहीं हो जाए तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता और यहां पर दाव खेलते हुए विनोद गजरा को बॉलिंग अटैक पर लगाया जा रहा है। पहली बार इस मैच में बॉलिंग करेंगे, निश्चित तौर पर बड़ी जिम्मेदारी। यही एक अच्छी कैप्टनशिप है। हर बैट्समैन को, हर बॉलर को मौका दिया जाए ताकि वो आने वाले आगे जो टूर्नामेंट होंगे उसमें उनका हौसला बढ़ेगा। अच्छी सोच कैप्टन की, वाइस कैप्टन की और फॉर्मर कैप्टन की। विनोद गजरा को बॉलिंग अटैक पर लाया जा रहा है। फिलहाल इस मैच में पदमपुर का डंका, पदमपुर के अंदर खुशी की लहर। लेकिन क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है और देखना होगा विनोद गजरा किस हद तक
इस टीम को सांत्वना दे पाते हैं और 9 रन चाहिए और लक्की शर्मा स्ट्राइक एंड पर हैं, निश्चित तौर पर खतरनाक खिलाड़ी और सम्मान दिया पहली बॉल पर। अच्छी बॉल का सम्मान होना चाहिए, यही इस खेल की खूबसूरती है। और विनोद गजरा स्लो ऑन जो है मीडियम पेसर है और बीच में स्पिन भी करते हैं, फिलहाल बॉलिंग लाइन पर। अच्छी बॉल थी यहाँ पर, लेग स्टंप को छूती हुई बॉल यहाँ पर। अंपायर की यहाँ पर कोई इशारा नहीं, सुरक्षित विनोद के हाथों में बॉल। और यहाँ पर बॉल गई है बाउंड्री लाइन की तरफ। 6 रन मात्र जीतने के लिए पदमपुर की टीम तैयार है और मायूस हमारे जो होम ग्राउंड के क्राउड है काफी मायूस होंगे आज बटनेर ब्लास्टर के प्रदर्शन से। अच्छे टीम का आज ये जो मैच खेला इन्होंने काफी निराश किया है इन्होंने स्थानीय दर्शकों को, लेकिन फिलहाल पदमपुर मुकाबले में आगे जीत की सुगबुगाहट आने शुरू हो गई है और इस बार यहां पर 1 रन के साथ लक्की को संतुष्ट होना पड़ेगा। मात्र 2 रन चाहिए फाइनल MSCL 2 के फाइनल में जाने के लिए। लक्की शर्मा स्ट्राइक पर है, हो सकता है कुछ भी। यहाँ पर विनोद गजरा ने लक्की शर्मा को आउट किया है। ये देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये तो समझ लो एक तरह से बदला ही ले लिया, क्योंकि बटनेर ब्लास्टर का एक खिलाड़ी भी ऐसे ही आउट हुआ था। हेमंत फुलिया की भरपाई लक्की शर्मा की विकेट से की गई है, लेकिन उन्होंने अपना काम कर दिया। काबिले तारीफ बैटिंग, जोरदार स्वागत लक्की शर्मा, लक्की का, लक्की हरवानी। लक्की शर्मा भी हमारे यहाँ है फोटोग्राफर, तो लक्की हरवानी नाम में क्या पड़ा काम में देखो। और आपने जो काम किया है उसके लिए पदमपुर आपको पलक पावड़े बिछाकर आपका स्वागत करेगा निश्चित तौर पर। बैट्समैन नेम प्लीज। और इसी के साथ पदमपुर फाइनल में बटनेर ब्लास्टर की उम्मीदों को बैट्समैन नेम बता दें प्लीज। देवा। और इसी के साथ पदमपुर MSCL 2 के सीजन 2 के फाइनल में प्रवेश कर चुका है और बटनेर ब्लास्टर जो अच्छी खेली या मैनेजमेंट भी की, हैंडशेक करते हुए खिलाड़ी मैदान में खूबसूरत पल, ये खूबसूरत नजारे हैंडशेक के साथ पदमपुर भी बटनेर ब्लास्टर का हौसला बढ़ाते हुए